हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते। तो कल आप लोगों ने सीखा संख्याओं का मिलन, संख्याओं का क्रम पता करना, और हमने कुछ वर्तिक प्रश्न भी दिए थे और आपको समझाया भी था। और आज के लेसन की तैयारी के लिए कुछ घटाने वाले सवाल दिए थे। आज इससे आगे चलते हैं। आज का विषय होगा घटाना। करते हैं हम लोग पुनरावृत्ति। आप लोग देखें, अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें। 6804 लिखें सभी लोग। 6804 3945। और दूसरा सवाल है 2763 और 1694। सभी बच्चे ये दोनों सवाल करके मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर चेक कर लीजिएगा जो अभी मेरे को व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं। देखें, शुरू करते हैं। ये 4 है और ये 5 है, क्योंकि 4 में से 5 घटेगा नहीं, 5 बड़ी संख्या है। तो 4 क्या करता है, 4 अपने पड़ोसी के पास जाता है कि भाई कुछ उधार दे दे, मुझे एक दहाई का अंक उधार दे दे, ताकि मेरे दहाई में बन के मैं 14 बन जाऊंगा। लेकिन बेचारा ये दहाई वाला तो खुद ही 0 है, ये कहाँ से देगा। ये कहता है भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, चलो मैं कोशिश करता हूँ, अपने पड़ोसी के पास जाता हूँ। तो ये 0 दहाई वाला अपने पड़ोसी सैकड़े के पास जाता है और इसको वही बात कहता है। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि ये 0 इकाई वाले 4 को कहता है कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तू हमारे पड़ोसी के पास चले जा, 8 के पास, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन है। लेकिन ये 4 कहता है भाई मेरी उतनी अच्छी जान पहचान नहीं है, वो तेरा पड़ोसी है, तू जाके देख ले और मेरे लिए ला दे भाई। तो 0 कहता है ठीक है चलो मैं जाता हूँ। 0 जाता है 8 के पास, 8 से 1 सैकड़े का अंक उधार के मांग के लाता है। तो यहाँ पर जब ये 8 इसको 1 दे देता है तो यहाँ पर ये 10 हो जाता है, 10, और यहाँ रह जाता है 7। ठीक है। अब जब ये लेके आ गया और अपना 10 बन गया है 0, तब 4 को कहता है, 4 रुका था तब तक उसके घर में, तब 4 को कहता है ले भाई तू यार 1 ले जा, और 1 उसने 4 को दे दिया। तो यहाँ पर 4 के पास 14 हो गया। अब घटाने में आसान हो गया, क्योंकि 4 के पास 14 हो गया। 14 में से 5 कम करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाता है। ठीक है। अब वापस यहाँ चलते हैं, क्योंकि इसके पास 10 थे, इसने 10 में से 1 यहाँ दे दिया अपने पड़ोसी को 4 को, तो यहाँ पर 9 ही रह जाते हैं इसके पास, क्योंकि 1 तो दे चुका है ना ये। तो 9 में से 4 जाएगा तो फिर यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक। अब तीसरे अंक को देखते हैं, सैकड़े वाले अंक में, क्योंकि सैकड़े ने अपना 1 दहाई को दे दिया था उधार, इसके पास 7 अंक बचे थे, तो 7 में से 9 घटाना है। अब बेचारा ये दे चुका है अपने पड़ोसी को, अब इसी के पास कम पड़ गए। अब देखो 9 तो घटेगा नहीं। फिर 7 क्या करता है, अपने पड़ोसी के पास जाता है 6 के पास जाके बोलता है भाई यार मेरे को तू उधार दे दे। तो 6 अपने में से 1 रुपये इसको उधार दे देता है और 6 के पास बच जाते हैं 5। तो यहाँ पर 7 जो था ये 17 बन गया। 17 में से जब 9 कम होगा तो यहाँ पर आ गया 8। ठीक है। और यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 कम हो गया 2। जिन बच्चों ने इस तरह से ये सवाल किया है वो अपने सवाल को सही कर ले। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला सवाल देखिए। यही कहानी इस वाले घटाने के सवाल में होती है। वो बच्चे जो घटाने के सवालों को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक दूसरा तरीका अभी और इस सवाल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 3 है, 4 कम होना है। 3 में से 4 कम हो नहीं पाएगा। वही कहानी होती है कि ये अपने पड़ोसी के पास जाता है और यहाँ से 1 मांग के लाता है, तो यहाँ पर 13 हो गया।
और पड़ोसी के पास 5 ही बच जाते हैं। अब 13 में से 4 कम करना अगर किसी को सीधा सीधा नहीं आता है तो वो डंडियों की सहायता से भी कम कर सकता है। सबसे पहले 13 डंडी मारी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 डंडी मार दी, इसमें से 4 डंडियों को हम लोग हटा देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 डंडियों को हटा देते हैं। तो जितना बच जाएगा वो यहाँ पर घटाने के बाद आ जाएगा। अभी हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 13 में से 4 जाएगा तो 9 रह जाएगा। वो बच्चे जो एकदम भरभली नहीं घटा सकते हैं वो बच्चे इस तरह से भी घटा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से फिर 9 जाना है, 5 में से 9 अंक बड़ा है, इसलिए ये अपने पड़ोसी के पास जाता है 7 के पास। 7 से ये मार्क के लाता है 1, 7 से 1 मांगा तो इसकी वैल्यू 15 हो गई और यहाँ पर 6 रह जाता है। 15 में से फिर 9 को कम करते हैं। जो बच्चे सीधे सीधे कम कर ले रहे हैं अच्छी बात है, जो बच्चे सीधे सीधे कम नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे सीधा 15 लकीरें मारें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से 9 काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लकीरें हमने काट दी। अब जो बच जाती हैं वही यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये देखिए 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, 6 में से 6 कम होगा तो 0, 0 आएगा, ठीक है। और अगला है 2, 2 में से 1 गया तो 1। जिन बच्चों का इस तरह से आया था 1069, तो वो अपना सवाल सही कर दें। और थोड़ा मैं क्लास को तेज़ स्पीड से चला रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे, इसलिए अभी आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, दिए हुए 4 अंकों की सहायता से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। दोबारा से सुनिए, दिए हुए 4 अंकों की सहायता से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। अगर हम लोगों को दे रखा है 4 अंक कोई भी, जैसे 4 5 2 3, ये 4 अंक दिए हुए आप लोग देख रहे होंगे। 4 अंक हम लोगों को कौन से दे रखे हैं, 4 5 2 3। इससे हमने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि इस तरह के सवाल अगर कभी आते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ, सबसे पहले मैं बताऊंगा सबसे बड़ी संख्या बनाना। सबसे पहले क्या बताऊंगा, सबसे बड़ी संख्या बनाना। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इन चारों अंकों को अवरोही क्रम में रखते हैं। किस में रखते हैं, मैंने आप लोगों को परसों वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि अवरोही क्रम। ये जो दिए हुए अंक हैं इनको अगर अवरोही क्रम में रखते हैं तो हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उससे छोटी, उसके बाद, उससे छोटी, उसके बाद। अभी देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप लोग बताएं। 5 है, सबसे पहले 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, 5 से सबसे बड़ी 5, उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है, 4 है, उसके बाद हम 4 लिख देते हैं। 5 हो गया और 4 हो गया, फिर इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है, 3, उसके बाद 3 हो गया और अब लास्ट में 2 बच गया तो 2 लिख देते हैं। तो ये संख्या बन गई 5432। 5432 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिए हुए 4 अंकों की, इन 4 अंकों की ये बन गई 5432, ठीक। उसके बाद चलते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या अभी आप लोग देखें, जिस प्रकार से हमने इसको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही क्रम में रखा था, इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इनको आरोही क्रम में रखते हैं। किस में रखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे, इन चारों में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में आखिरी में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। इस प्रकार से देखिए, अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, गुड शाबाश, 2 है। उसके बाद कौन सी है, 3 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कौन सी है, 4 है,
उसके बाद 4 है, फिर आखिरी में 5 बज गया, 5 बज गया, यानी कि 2445 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। समझ गए आप लोग? दोबारा से सुनिए, अगर दिए हुए कोई 4 अंक हैं तो उनकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए उन चारों अंकों को अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए चारों अंकों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। अवरोही क्रम के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम के लिए असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, आपको मैं एक अन्य उदाहरण देता हूँ। अगर संख्या में 0 आता है, कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो 4 अंक दिए हुए हैं, इन चारों के बीच में कभी कभी 0 आ जाता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं? अभी आप लोग देखें, 3 2 0 9। अभी देखिए, ये अगर 4 अंक आप लोगों को दिए हैं, इन 4 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से बनाते हैं, ये अभी आप लोग देखिए। अब सबसे पहले सबसे बड़ी, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये वाला सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे बड़ा अंक है 9, ठीक है, सबसे बड़ा अंक है 9, उसके बाद 9 के बाद 3, उसके बाद 2 और आखिरी में 0, यानी कि ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या इन दिए हुए 4 अंकों की बन गई। अब यहाँ पर जो डाउट अमूमन बच्चों में आता है वो ये है कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए ये डाउट आता है कि सबसे छोटा कौन होगा। वास्तव में सबसे छोटा 0 है, लेकिन यहाँ पर ये नियम कहता है कि 0 को सबसे पहले लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के शुरू में अगर 0 है तो उसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। और संख्या के बाद अगर 0 लिखा जाता है तो वो पढ़ा जाता है, उसकी वैल्यू होती है। इसलिए सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की या 5 अंकों की, 6 अंकों की बनाने के लिए अगर उन 4 अंकों में, 5 अंकों में, 6 अंकों में 0 है तो 0 को हमेशा दूसरे नंबर में लिखेंगे। दोबारा सुनिए, इस तरह से कोई भी 4 अंक दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, 6 अंक दिए हैं, अगर 0 का अंक है तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में तो अंकों को रखते हैं, लेकिन आरोही क्रम में 0 सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा 2, क्योंकि 0 के बाद दूसरे नंबर का जो है वो पहले आएगा। 2 लिख दिया, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 2 से बड़ा 3 और आखिरी में सबसे बड़ा 9। अभी आप लोगों ने देखा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अमूमन इस वाले सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जब 0 संख्या में होता है तो अमूमन बच्चों को इसमें डाउट होता है। ये चीज़ आप लोग नोट करिए, मैं आपको इसी का व्हाट्सएप भी कर दूंगा नोट करने के लिए। अभी मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ और अभी हम लोग एक दूसरे तरह के सवालों का अभ्यास करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि घटाने के वाले जो सवाल हैं उनमें क्या आता है, बॉक्स में सही संख्या लिखो। क्या आता है, बॉक्स में सही संख्या लिखो, ठीक है, सही संख्या लिखो, बॉक्स में सही संख्या लिखो, ठीक है। इसमें इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे घटाने वाले सवाल हैं ये 5 6 2 0, 5 6 2 0। अब यहाँ पर -3, यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा इस जगह पर, और 3 0। इसी प्रकार से दूसरा सवाल मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
6 7 8 9, 6 7 8 9, और इसमें से घटाना है 2, यहाँ बॉक्स बना है, और यहाँ 4 है, और यहाँ बॉक्स बना है। उसके बाद ये घटाने के बाद जो उत्तर आता है, यहाँ पर बॉक्स बना दिया है इन्होंने, और 3 9 0, ठीक है ये। और दूसरे वाले सवाल के अंदर एक बॉक्स बन गया 2 4 और 5। इस तरह के सवाल भी कभी कभी घटाने के आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या अंदाज़ा करना है, वास्तव में क्या होता है कि घटाने का मतलब इस अंक में से हम इस अंक को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो जो उत्तर आएगा वो ठीक उल्टा हो जाता है अगर हम इस और इस अंक को जोड़ेंगे। इसको और इसको, इस संख्या को और इस संख्या को अगर जोड़ते हैं तो इतना आता है। कभी भी हम घटाने का सवाल अपना खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस अंक में ये अंक घटाएंगे तो इतना आएगा, तो इसका उल्टा अगर हम इस अंक में 5 में ये अंक जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है। अभी आप लोग को मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में वो आएगा जो 5 के साथ जोड़ के कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए। 5 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, 9 में कितना घटाएंगे 5 हो जाए। दोनों तरफ से उत्तर 4 आ रहा है, क्योंकि 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर 4 आ गया उत्तर इसका, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। 8 में से 4 गया तो 4 आया। अब देखो जो मैंने आपको रिवर्स तरीका बताया, उल्टा तरीका बताया, तो 4 और 4 8 हो गया, सही है ना। अच्छा अभी यहाँ पर आ जाइए। ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं क्या आएगा। 7 में से कितना गया कि 2 आएगा, बता सकते हैं आप लोग। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 2 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए, ऐसे रिवर्स में चलते हैं, ठीक है। शाबाश। जिसने अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो उसका सही है, यानी कि 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। अब इस जगह पर देखिए आप लोग, 6 में से कितना गया, 6 में से 2 गया तो कितना आएगा, ये तो आसान है। 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। अभी ये वाला देखिए आप लोग, 0 में से 0 गया 0 आएगा, ये सही है बिल्कुल। 2 में से 3 गया, यानी कि 2 में से 3 तो जाता नहीं है, यहाँ से 1 लेते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9, इन्होंने सही लिखा है। अब यहाँ 5 बचा हुआ है, 5 में से कितना गया कि 3 आ जाएगा। 5 में से कितना गया 3 आ जाएगा, या 3 में कितना जोड़ दें 5 आ जाएगा, यानी कि 3 में 2 जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा, या 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, सही। अब 5 में से 3 गया कितना आएगा, 2 आ जाएगा। शाबाश। जिन बच्चों ने इस तरह से किया उनका सवाल सही है, ठीक है। और अभी आप लोगों को मैं यही बॉक्स वाले कुछ सवाल देता हूँ, आप लोग करेंगे थोड़ा सा अभ्यास, ठीक है। बॉक्स वाले 2-3 सवाल दे देता हूँ, आप लोग लिखेंगे 9 8 6 5 और 9 6 0, 9 6 0। यहाँ पर बॉक्स है और ये घटाने का सवाल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा 9 5 6 8, इसमें से घटाना है 7 2, एक बॉक्स बना देते हैं, और यहाँ पर 9। ये हो गया दूसरा सवाल, ठीक है। और तीसरा सवाल मैं दे रहा हूँ 7, एक बॉक्स बना देते हैं, 6 5, और यहाँ पर एक घटाने के लिए ये बॉक्स बना दे रहा हूँ यहाँ पर, और 9, और फिर बॉक्स बना दे रहा हूँ, और यहाँ पर 0। इनको आप लोगों ने घटाना है। ये 3 सवाल आपको मैंने दिए हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, है ना, 4 बॉक्स 5 बॉक्स। इन बॉक्सों के अंदर आपने कोई संख्या लिखनी है, और इनमें 9 8 6 5 में यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए, यहाँ 9 लिख लीजिए, और ये दोनों बॉक्स आपको भरने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 9 5 6 8 वाला है, इसमें आपको 1 बॉक्स यहाँ पर, और यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और ये वाला बॉक्स आपको भरना है, ठीक है। और आखिरी वाला
ये हो गया आपका बॉक्स, और ये बॉक्स बन गया। यहाँ पर आप लोग 3 लिख लीजिए, और यहाँ पर आप लोग 6 लिख लीजिए, और यहाँ पर 1 लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला आप लोग भर लें। ये तीनों सवाल आप लोग लगाएं अगर लगा सकते हैं, और उतार लें। एक्चुअली वीडियो थोड़ा बड़े हो जा रहे हैं, जिस कारण मैं सोच रहा हूँ कि आज हम अपना वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने उतार लिया होगा शायद। इसके बाद आप लोगों को मैं इसी गणित में से कुछ वर्तित प्रश्न बताता हूँ कि परीक्षा के अंदर जैसा कि इस तरह के सवाल या फिर इस तरह के सवाल, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा या इस तरह के सवाल आएंगे, कुछ अन्य हट के भी सवाल आ सकते हैं। उन सवालों में मैं अभ्यास उन सवालों का कराता हूँ और आपको समझा देता हूँ। सवाल है, आप लोग साथ में लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसकी फ़ोटो दे दूँगा। यदि एक मोबाइल की कीमत ₹8,526 है और एक साइकिल की कीमत 2,540 है, 40 रुपये है। दोनों की कीमतों में कितना अंतर है? समझ रहे हैं आप लोग क्या लिखा है? दोनों की कीमतों में कितना अंतर है। आप लोग दोबारा देखिए, यदि एक मोबाइल की कीमत 8,526 रुपये है और एक साइकिल की कीमत 2,540 रुपये है, दोनों की कीमतों में कितना अंतर है। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि ये घटाने का सवाल है, सीधी सीधी बात है, घटाना है। कि अंतर का मतलब जहां आपको लिखा हुआ मिल गया दोनों की कीमतों में कितना, ये है लिख दिया मैंने, यहाँ पर है अंतर है, कितना अंतर है। ठीक है, कभी भी जब अंतर लिखा हुआ आ जाता है, अंतर का मतलब सीधा सीधा है कि घटाना। ठीक है, घटाना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे उत्तर, मोबाइल की कीमत बराबर ₹8,526। ठीक, और साइकिल की कीमत बराबर ₹2,540। तो अंतर बराबर क्या लिखेंगे? अंतर बराबर 8,526 ऋण 2,540। तो जो आएगा ये आप लोगों ने करना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद एक दूसरे तरह के सवाल आते हैं जो कि अक्सर बड़े बड़े कंपटीशनों वाले सवाल परीक्षाओं में भी ये लोग आते हैं, इस तरह के सवाल, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रश्न 2, अभी आप लोग देखिए, यदि बड़ा अच्छा सवाल है,
ये काफ़ी, आप लोग जब बड़े बड़े क्लासों में पहुंच जाएंगे तब भी इस तरह के सवाल कभी किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए ये है, यदि दो संख्याओं का योग 6325 है, ठीक है, क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 6325 है, उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या 4999 है, उनमें से एक संख्या 4999 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। तो ये एक जादू वाला सवाल हो जाता है इस तरह का। हम लोग कहते हैं कि देखो, आप अपने घर में किसी को, पड़ोसी को, बच्चे को बोल सकते हैं, हाँ भैया बताओ, यदि दो संख्याओं का योग 6325 है, उनमें से एक संख्या 4999 है, तो दूसरी संख्या बताओ कितनी होगी। एक दूसरे बच्चे से पूछो तो वो बोलेगा यार कितनी होगी। जिस बच्चे को पता नहीं होगा, जिसके गुरुजी ने पढ़ाया नहीं होगा, तो वो उसे पता नहीं होगा। तो आप लोगों को तो मैंने बता दिया ना, आप लोग को पता हो जाएगा। किस प्रकार से इसका उत्तर करते हैं, देखिए आप लोग, दो संख्याओं का योग बराबर 6325 रुपये लिखते हैं। उसके बाद एक संख्या बराबर कितना, 4999। चूँकि दो संख्याओं का योग इसलिए एक संख्या, अतः अंतर बराबर 6325 ऋण 4999। इसमें से ये घटा देंगे, जो ये आ जाएगा ये उत्तर हो जाएगा। अभी ये दोनों आप लोगों ने करने हैं, आप लोग इसको ठीक से देख लें, ठीक है। ये मैंने पूरा आज का पार्ट ब्लैक बोर्ड के अंदर आप लोग को दिखा दिया, और आप लोग देख लें और इसे नोट कर लें। इन दोनों का उत्तर और जितने भी मैंने सवाल दिए हैं, और एक इनको आप तुरंत व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो अभी भेज सकते हैं, नहीं तो आप कल जब मेरी अगली क्लास शुरू होगी तब तक आप लोग मेरे पास भेज सकते हैं। और आप अधिक से अधिक बच्चों को बताइए कि हमारे परिषदीय विद्यालयों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सरकार की तरफ से कई ऐप लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा गुरुजी हमें घर से रोज़ाना एक एक क्लास लेते हैं, और आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, क्योंकि कई बच्चों को अलग अलग मेरे को भेजना पड़ता था, इसलिए आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया कई बच्चों का। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग अन्य बच्चों को भी प्रेरित करें, अपने आस पड़ोस के सभी बच्चों को बोल दें कि आप हमारे गुरुजी की क्लास में शामिल हो जाओ। चाहे वो किसी अन्य विद्यालय में पढ़ता है, वो बच्चा भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकता है। और ध्यान रहे, आप लोग नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे से बचने के सारे उपाय करें। दिन में कई बार हाथ धोएं, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोएं। बिना हाथ धोए कुछ भी काम नहीं करना है, घर से बाहर ना निकलें। और अन्य लोगों को भी, अगर कोई आपके आस पड़ोस में बैठे हैं, उनको बताइए कि यहाँ पर इकट्ठा होकर कोई नहीं बैठेगा, सब दूरी बनाए रखें, 6 फीट से ज़्यादा की दूरी बनाए रखें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।